लेकिन तुमने तो नचनियों को अपना आइडियल बना लिया, गवैयों को अपना आइडियल बना। अभी वो एक नचनिया है सलमान खान, ईद के दिन शायद कोई उसकी कोई नई फिल्म आई थी, तो उसके पहले जो है उसकी एक वीडियो देखा मैंने, वो आई इस पे, वो अपने घर में निकला था अपने शायकीन को जियारत करवाने के लिए। इतनी भीड़ लगी थी साहब, इतनी भीड़, बस एक झलक पाने के लिए, नचनियों की, गवैयों की झलक पाने के लिए ये दीवानों का हुजूम। ओ पागल लोगों, काश तुम रोजाना अपने माँ और बाप के चेहरे को देखा करो तो अल्लाह तुम्हें हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, पूरी रात नौजवान हमारा जो है रजाई ओढ़ करके, घर वाले समझते हैं गुड्डू सो गया है, और गुड्डू काम में लगा हुआ, सुबह तक ये मोबाइल देखता रहता बेटा, फिर सोता है। अभी एक बेटी और दामाद ने मिलके अपने बाप की हत्या कर दी दौलत के लालच में, समझ रहे? एक पोते ने अपने दादा को कत्ल कर दिया पैसे के लिए। एक बच्चे ने जो 11 साल का था, बाप नहीं था, माँ बर्तन मांज करके अपने बच्चे की परवरिश करती थी और कोई कपड़ा सिलती थी। बच्चे ने माँ से पैसा मांगा, नहीं रहा होगा पैसा, बच्चे ने देखा कि माँ उधर देख रही, कैंची उठा के उसके सीने में घोंप के मार डाला माँ। ये दुनिया है, किस पे भरोसा करेंगे? आए दिन ये पोस्ट देखने को मिलते हैं जो सदाकत पर मबनी होते हैं। इसके बाद भी इस औलाद के लिए हलाल हराम की परवाह किए बगैर कैसे लूट खसोस के पैसा इकट्ठा कर लो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा में शामिल किया गया है मिनहाज नबूवत पर, पूरी दौलत अपनी जो थी उन्होंने बैतुल माल में जमा कर दिया। लोगों ने कहा अजीब बेवकूफ आदमी आप। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सब बैतुल माल में जमा कर दिया। जवाब सुनिए, फरमाते हैं कि अगर मेरी औलाद नेक है और नेक रही तो अल्लाह का वादा है वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता है, उनका इंतजाम उनका रब करेगा। लेकिन अगर मेरी औलाद बदकिरदार निकल गई तो मैं दौलत छोड़ के नहीं जाऊंगा कि मेरी दौलत पर ये अय्याशी करे और मेरी कब्र में मेरा रब मुझे सजा दे। मैं ये काम नहीं करूंगा। ये बादशाह वक्त है जो कहना, ये दुनिया के तीन बर्रे आजम पर हुकूमत करने वाले कभी हम थे जिन्होंने दुनिया के तीन बर्रे आजमों पे हुकूमत की थी, और आज कहीं हैं आप? पूरी तैयारी के साथ जमाना इस ताक में लगा है कि मुसलमानों को किस तरह से बेदखल कर दिया जाए। तो मुसलमान खुद, अभी हमारे शहर मोहतरम में हमारे मुसल्ली, हमारे महल्ले में ये चौथा महीना चल रहा है, कौमा में एक साहब है, हर जुमा को दुआ करते हैं। अब कंडीशन ये है, अल्लाह शिफा दे उनको, कंडीशन ये है कि खानदान के आप पूरे के पूरे लोग दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इसको उठा ले तो अच्छा, या अल्लाह इसकी मौत आ जाए तो अच्छा। देख रहे हैं क्या दुनिया की जिंदगी है यार। जब तक आदमी होशो हवास में कमा रहा है रुपए लेके आ रहा है, तब तक चाचा काका मम्मू अब्बू दादा सब जैसे कोमा में गए, पैसे खत्म होने लगे, या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। ये दुनिया है। नशा उतरता है दौलत का भी, ताकत का भी। हमने पैरालिसिस होते लोगों को देखा है, जो बड़े पहलवान ताकतवर पावरफुल थे, अपाहिज हो गए, अपंग हो गए, चल नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते। एक साहब को पैरालिसिस हुआ, उनके इस दिमाग, सर की पूरी हड्डी निकाल के अलग रख दी गई है और दिमाग को रुई से बांध दिया गया है हमारे ही शहर में। ये सारी चीजें इबरत के लिए, इबरत के लिए।
आपने कोई सुरखाब के पर नहीं लगाए कि भाई स्पेशली रुतबा अल्लाह के यहां आपका है। अल्लाह जब आजमाइशें करता है ना तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए अपने रब के खौफ खाया करो, रात की तन्हाइयों में भी, दिन के उजाले में भी, खलवत में भी और जलवत में भी। आंखें बचा करके, लोगों से छुप छुपा करके जरायम का इर्तिकाब करने वालों, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग 2 फरिश्ते आपके कंधे पे बैठे कर रहे हैं। दौलत हाथ का मैल है। अल्लाह फरमाता है यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हश्र के मैदान में ना तुम्हारी औलाद तुम्हें कोई फायदा देगी, ना तुम्हारा माल तुम्हें कोई फायदा देगा। हाँ, अगर तुमने ये दिल सलामती के साथ रब के दरबार में पेश किया है, ये सलामती का दिल तेरे काम आने वाला है। टटोलो अपने दिल को, ये सलामत है कि नहीं। इस दिल को इतना क्लीन कर लो कि इस दिल के आईने में तस्वीरें यार झलकने लग जाए। बकौल शायर दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखी। इस दिल को इतना साफ कर लीजिए, कीना से, बुग़्ज़ से, अदावत से, चुगली से, लालच से और एक दूसरे की गीबत से इस दिल को पाक कर लो, ताकि अल्लाह के नूर के जलवे तुम्हारे दिल में उतरने लग जाए। हम में से किसी को पता नहीं है कि वो कितने साल की उम्र लेके आया अल्लाह के यहां, है किसी को पता? न किसी पीर साहब को पता है, न किसी फकीर साहब को पता है, न किसी मौलाना साहब को पता है, न किसी खतीब को पता है, न किसी काजी को पता है, न किसी हाजी को, न नमाजी को, किसी को पता नहीं। और मलकुल मौत भी चुपके से आते हैं, बताते भी नहीं कि आज मैं मुलाकात के लिए आ रहा हूं। स्पेशली एडवांस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आदमी रहता यहां पर है और जाके मर जाता है बंबई में, रहता बंबई में, मर जाता अगर यहां पे। इस बार हमारे यहाँ मकराना में चंदा करने एक मौलाना आए थे, मौलाना फारूक बहराई शरीफ के। हजरत आधे घंटे मर गए। ईद से कोई 5-6 दिन पहले आधे घंटे में इंतकाल हुआ बेचारे का। फिर उसकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा करके वहां से जो है बहराइच भिजवाया गया। कम से कम घर पे मरता तो घर के लोग 2-4 कतरा पानी तो डालते उसके मुंह में। इस बेयकीनी सी उम्र के ऊपर इतना रोब, इतना दबदबा, जब तक ताकत है ना जिस्म में, और मेरे सामने कौन आता है देखेंगे। काश ये ताकत इस्लाम के दिफा के लिए इस्तेमाल हो तो इस ताकत का कोई जवाब नहीं। काश ये दौलत इस्लाम के तहफ्फुज़ो बका के लिए इस्तेमाल हो तो उस दौलत का कोई जवाब नहीं। काश तुम्हारी नेतागिरी ये सारी की सारी चलत फिरत अल्लाह के दीन के लिए हो तो इस चलत फिरत का कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर तुमने ये सारी एक्टिविटीज अपने मफाद के लिए कर रखी हैं तो याद रखना, हिसाब लेने वाले को हिसाब लेना आता है। और उसने कह दिया है वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे उस दिन से डर जिस दिन तेरी पेशी तेरे अल्लाह के दरबार में होने वाली। डर उस दिन से। अल्लाह से हम नहीं मांगते हैं, जैसे कोई परेशानी आई वो फलाने का मजार वहां है, चलो वहां चलते हैं। हाँ, और सबसे पहले ये अल्लाह की बंदियां पहुंचती हैं। हाँ, इन्हीं को जो है वो जलाल आता है, हाल आता है, जने क्या क्या आता है, बोले वो अब हुआने लगती वहीं पर। ये वो मौकिल हो गया, मौकिल इसी काम के लिए मौकिल पैदा हुआ है।
ये शैतानी हरकतें बंद कर दो। अल्लाह फरमाता वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी, रुतबा नहीं पहचाना जैसा कि उसका रुतबा था। जितने अल्लाह के वली हैं इनसे मांगने जाओगे ना तो ये पहले उधर देखेंगे अल्लाह की तरफ, यार आप कुछ करूं कि न करूं। अकबर ने कहा था खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। बिलाशुबा वलियों से मांग सकते हैं, शरआन इजाजत है, इस एतकाद के साथ ये जो देंगे अल्लाह से लेके देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह दे चाहे ना दे, फलाने बाबा जबरदस्ती दिलवा देंगे, तो ऐसा शख्स मुशरिक है, इस्लाम के दायरे से खारिज है। हमने बगदाद का शहर देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम, गौस पाक का आस्ताना छोड़ दीजिए, पूरा महल्ला गौसे पाक का इस कदर तबाह हुआ था 1992 से लेकर के लास्ट तक, जब वहां पर जॉर्ज बुश एंड कंपनी ने हमला किया था तो पूरे बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। जानते हो कैसे कैसे बुजुर्ग हैं? पूरी दुनिया के वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी वहां रहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिलसिले कादरिया के 5 बुजुर्ग, हजरत मारूफ करखी, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत अबू बकर शिबली, हजरत सिर्री सख्ती, हमारे सरकार इमाम आजम अबू हनीफा, इनके अलावा इमाम अहमद गजाली, हजरत बहलोल दाना, जिनने दजला के रेत पे बैठ के घरौंदा की शक्ल में जन्नत कह करके जुबैदा के हाथ जन्नत बना के बेच दिया था। सब वही है, किसी को जलाल नहीं आया। अल्लाह का हुक्म था चुपचाप सो आराम से। जब कौमें बर्बादी और गुनाहों के दलदल में डूब जाती हैं तो अल्लाह के नेक बंदे भी आंखें मूंद करके अल्लाह की रहमत के मुंतज़िर होते हैं। दरियाए दजला के किनारे हर एक मकान के बाद एक आर्केस्ट्रा, नाचने गाने, औरतों के रक्स करने का, मुजरा करने का बढ़िया होटल, उसके बाद 2 दुकान शराब की, फिर एक मकान छोड़िए फिर शराब। ये पूरा दजला के किनारे बगदाद के अंदर मैंने देखा। दजला के रेत पर जहां इमाम बुखारी पढ़ते थे, इमाम मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन, इमाम अहमद बिन हंबल, दीगर औलियाए कामिलीन जहां पर जाके चिल्ला करते थे, उस रेत के ऊपर कई ट्रक आप शराब की बोतलों से भर सकते हैं। तो जब कौमों के अंदर इस तरह से शराबो शबाबो कबाब, अय्याशी, बेहयाई, बेशर्मी और बेगैरती की लत लग जाती है तो अल्लाह की गैरत को जलाल आता है। उसे क्या करना? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता है तो कुछ इंतजाम नहीं करना होता उसको, वो कहता हो जा, बस वो काम हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हमने ये भी देखा है कि मुल्क के दूसरे कौमों के लोग जो फौज में होते हैं, जब रिटायर होते हैं तो अपने कौम के बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ जब फौजी को रिटायर होता है ना तो रिटायर अब चलो अब मौज करेंगे, इतने दिन तो हमने काम किया, अब कुछ नहीं करेंगे, हम कौम जाए चूल्हे भाड़ में, हम तो मौज करेंगे, ऐश करेंगे, बंगला बना लिया, बस गाड़ी ले आए, खा रहे हैं, सो रहे हैं। जैसे कुर्बानी का बकरा नहीं पलता है, ऐसे ये पलते हैं बेटे। हम हैं कि होश के नाखून लेने को तैयार। फर्ज कीजिए आपके पास एक ऐसा बंगला हो जिसमें 100 कमरे सुसज्जित हों, हर कमरे में बेहतरीन किस्म का सोफा, बेड
और झूमर लगा हुआ हो, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप हर आधे घंटे पे कमरा बदल के सोएंगे? आधा घंटा इस कमरे में आराम फरमाएंगे, फिर सो उठेंगे, फिर आधा घंटा इस कमरे में, फिर आधा घंटा इस कमरे में, इस तरह पूरी रात आधा आधा घंटा हर कमरे में क्या सोना मुमकिन है? नहीं ना। आपके पास दसियों गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, BMW है, सफारी है, वगैरह जो भी है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि यहां से जहां से हम अभी आए हैं, दुर्गापुर जाना है आपको, तो 10 गाड़ियों की लाइन लगा दीजिए। 15 किलोमीटर एक गाड़ी में बैठ के जाइए, फिर उतरिए दूसरी गाड़ी में, 15 किलोमीटर दूसरी गाड़ी में जाइए, फिर उतरिए, फिर तीसरी गाड़ी, अब तीसरी में 15 किलोमीटर। क्या ऐसा होता है? जाना एक ही सवारी पे है, रहना एक ही कमरे में है, एक ही बेड पे सोना है। तो ये हाय लफ्सी किस काम के लिए? को बहुत अच्छे अच्छे खाने पकवान बना के रखे हुए हैं, एक लिमिट से ज्यादा आप खा नहीं सकते हैं, इसलिए कि इस टंकी की भी एक लिमिट है। ज्यादा खाएंगे ना तो यूं डकारें ले लेके तोंद पे हाथ फेरते रहेंगे, फिर हाजमूला खाएंगे, यार हजम नहीं हो रहा है। एक लिमिट के हिसाब से खाना खाना है आपको। पूरी देग का खिचड़ा आप नहीं खा सकते, टंकी फट जाएगी आपकी। रब का सिस्टमैटिक निजाम, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, वो एक लिमिट है, महदूद, उतनी हजम करता है, इससे ज्यादा आप खा नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है कि आपके घर में 200 जोड़ा आपने बना कर रखा है, कपड़ा शानदार शानदार, हर आधे घंटे पे आप अपना ड्रेस बदलें। दुनिया के नक्शे पे एक ही बंदा दिखाई पड़ा है हमारे नजर में, मालूमात में, जो हर आधे घंटे पे जुब्बा कुब्बा बदलता है, हर आधे घंटे पे ड्रेस बदलता है। लेकिन हर आदमी से मुमकिन नहीं है कि हर आधे घंटे पे कपड़ा बदले। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आदमी पहनता है एक जोड़ा, गंदा हो गया, मैला हो गया, बू आने लगी, बदल देता नहा धोकर। लेकिन वो इसको शौकिया हर आधे घंटे में ड्रेस बदल के दिखाना नहीं करता, दिखावा नहीं करता बंदा। पता चला ये सारी चीजों का जो निजाम है ना, एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाल ये है कि दिन भर तो हाय लफ्सी होती है, और रात में अरे कल क्या खाएंगे, कल कहां से कमाएंगे, कैसे लेके आएंगे, अरे वहां जाना है, वहां जाना है। कुरान करीम में एक आयत मुबारका है, अल्लाह फरमाता है, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, बेशक इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है, हलू पैदा किया गया है। हलू एक जानवर है जो कोहे काफ में रहता है। मैंने इसकी तशरीह देखी तो मुझे पढ़ने में आया, ये जो हलू जानवर है कोहे काफ में रहने वाला, रोजाना 7 जंगल की घास खा जाता है, 7 समंदर का पानी पी जाता है, और जब रात में लेटता है तो इस चक्कर में था कल कहां से खाएंगे। उसे ये पता नहीं है जिसने आज 7 जंगल की घास के खाने का इंतजाम रब ने किया है, और 7 समंदर के पानी के जरिए से हमारी सैराबी की है, वो अल्लाह कल फिर इंतजाम करेगा। वही हाल इंसान का है, खा पी के सोता है मगर नींद जल्दी नहीं आती है। इस चक्कर में यार कहां से हाथ मारे, कहां से पैसा बने, कहां से रुपया आए। इसी में कितने ऐसे लोग हैं इतने मोटे मोटे गद्दे बिछाते हैं इस बेंच के, उसी में यूं यूं करते उचकते रहते, फिर भी नींद नहीं आती, फिर नींद की गोली खाते हैं बेटे, तब नींद आती। हमने देखा है मांगने वालों को, भिखारियों को, यूं फुटपाथ पे पड़े लेटे, ये नींद आ गई, ये लेटे और नींद आई। और बंगले में रहने वाले बेटे गोलियां खाते फिर भी नींद नहीं आती। तो असली चैन तो दिल का चैन है, दिल का चैन। दिल मुतमईन है तो पूरी बॉडी मुतमईन है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ओ बंदे आगाह हो जा, दिल का इत्मीनान तो अल्लाह की याद में ही मिलता है।
इसका तजर्बा यूं भी कर सकते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है ना तो आप तस्बीह लेकर के अल्लाह अल्लाह करना शुरू कीजिए, शैतान आपको पूरी नहीं पड़ने देगा। बेटे जल्दी सो जा बेटा सो जा, लोरिया देने आए, सो जा जल्दी। जिक्र इलाही से दिल मुतमईन होता है, मगर अफसोस ये है अब तो कौन जिक्र इलाही करता। जितनी नौजवान नस्ल, मर्द औरत बच्चे बूढ़ों की है, कोई खेत में बैठे हैं 4-5, कोई जंगल किनारे बैठे हैं, कोई मुतरी के पास बैठे हैं, कोई संडास के पास बैठे हैं, कुछ मतलब नहीं है, अकेले पूरी पूरी रात बेगैरती और बेहयाई का तमाशा अकेला है। अगर कोई देख ले समझ जाए सोचा पगला गया, अकेले हंसता रहता है। देखा आपने नहीं देखा है? हम ये सब देखते रहते हैं क्योंकि मुझे तकरीर करनी होती है ना जी। अब तो हालत ये है जब बच्चे खाना नहीं खाते तो अम्मी जान झट से कार्टून निकाल के देगी। अब वो यूं लिया तो वो उसी में मस्त है। अब माँ 3-3 रोटी खिला जाते, वो खा जाता बच्चा, वो रोटी को देखता ही नहीं, वो इसी को देखता, मुंह डालती जाती है माँ, रोटी तोड़ 2-2, 3-3 रोटी टिका गया बच्चा। ये जहन्नम का जो पुलिंदा है ना, जिसको मोबाइल की दादी अम्मा कहते हैं, इसने वो बुरे हालात किए हैं। आज राजस्थान की एक न्यूज मेरे इस पे आई है, एक माँ अपने बेटी की शादी करने के लिए तैयार थी, 9 दिन बाकी थे, आज से 9 दिन। दामाद का सिलेक्शन हो गया कि अपनी लड़की का रिश्ता इस दामाद से कर दिया है, 9 दिन शादी को बाकी हैं। आज वो माँ उस अपने दामाद के साथ रह गई। ये मोबाइल की देन है, आज की न्यूज है ये। इसलिए अपनी बच्चियों पे नजर रखिए, नजर देखिए कहां से चैटिंग कर रही है, वो क्या कर रहे हैं आपके बच्चे, आपकी बच्चियां क्या, वरना ये पूरी नाक यहीं से कटवा कर दम लेंगे। अपने बच्चों और बच्चियों को दीनदार बनाइए, इन्हें मुस्तफा की तालीम से आरास्ता कीजिए। एक बाप की जिम्मेदारी यह है कि अपने बेटों से क्लोज होकर के उसके दिल पर अल्लाह की रसूल और अल्लाह के प्यार और मोहब्बत की तहरीर लिखो। एक माँ की जिम्मेदारी यह है कि अपनी बेटी से क्लोज होकर के उसके दिल पर कनीजाने फातिमा की तहरीर लिखो। अगर बच्चों और बाप के बीच में डिस्टेंस है, बच्चे बाप से दूर रहते हैं, बच्चियां मां से दूर रहती हैं और अपने ख्यालात शेयर नहीं करते हैं, तो ये दिन देखना जरूर नसीब होगा। इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त आपके बेटे को दोस्त बनाकर शराबी, जुआरी, अय्याश, बदमाश बनाए, तुम उससे क्लोज होकर के उसे परहेजगार, दीनदार, मुस्तफा का वफादार बना। इसके लिए मेहनत करनी होगी। अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। आपने माल बहुत कमा लिया, औलाद की तरबियत नहीं करी ना, तो ऐसा लुटाएगा आपकी दौलत को कि आपको होश नहीं आएगा कहां लुट गई आपकी प्रॉपर्टी। माल कमाना तो बहुत आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है। औलादें अगर नाकारा ना हुई तो दौलत की हिफाजत मुमकिन है, और औलाद आवारा हो गई तो अकबर की हुकूमत का खजाना भी खाली होने में देर नहीं लगती है। 12 बजे के बाद तक तकरीर और जलसा करने का अंजाम यही होता है, आधे सो रहे होते हैं और आधे जाग रहे होते हैं। और इस मामले में यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ये अवार्ड याफ्ता है। मुजफ्फरपुर में 5 साल पहले तकरीर थी मेरी हजरत, आधी तकरीर फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर अजान के बाद में हुई। और जब हम नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे तो हम थे और 2 आदमी और थे। बख्या मुसलमान कहां गए अल्लाह ही जाने।
दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जलसे ये सालाना त्योहार की शक्ल में मत मनाइए, जलसे निशाने इबरत होते हैं, उलमा जो बताएं उस पर ध्यान दीजिए। जो कुछ आप कमा रहे हैं इसमें से आपका कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारे नबी इस्लाम के फरमान का मफहूम है, आदमी ने जो पहना वो पुराना हो गया, जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, और जो अल्लाह के राह में दिया वही काम आता है। तो इसलिए रब फरमाता फमन शाअ तखज़ा इला रब्बिही मआबा, ओ बंदे मरने से पहले जो कुछ अल्लाह के दरबार में पार्सल भेजना भेज दे, तेरे मरने के बाद ये तेरे काम आएगा। अब तो हालत ये है कि अब्बा मर जाए ना तो मरने के बाद अंगूठा लगवाया जाता है। एक वीडियो मेरे पास आई, बड़का लड़का जो था वो बेईमानी का चक्कर में था, वकील से पूरा कागज बनवा लिया कि भाइयों को हक न दे बाप की प्रॉपर्टी में। तो जब अब्बा हुजूर को कब्र शरीफ में उतार दिया गया तो सबसे आखिर में बड़ा बेटा जो है कब्र में उतरा, और इधर से वो सारे कागज निकाला, चुपके ऐसे झुका हुआ है, चुपके से निकाल करके जैसे बाप के हाथ को पकड़ के अंगूठा लगाना चाहता था, हजरत मलकुल मौत वहीं तशरीफ रखते थे। उसका भी वक्त पूरा दबोचा उसको, वो पर्चा भी वहीं पड़ा रह गया, और जनाब वो भी धराशायी। एक डेड बॉडी के ऊपर दूसरी डेड बॉडी आ गई। क्या निजाम कुदरत है, देखे तो सही यार। दौलत किसी की हमेशा नहीं रही। हमने फतेहपुर सीकरी में अकबर जैसे बादशाह के महल की दीवारों को बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह देखा है कि कोई ईंट यहां पड़ी है, कोई ईंट वहां पड़ी। हमने देखा कुतुब मीनार की जर्जर स्थिति को, हमने देखा शाहजहां के बनाए हुए किले को, और ये भी देखा कि शाहजहां का मकबरा जो ताजमहल में उसकी बेगम के साथ बना हुआ, कोई नहीं जाता ये कौन पड़ा हुआ है। सब मिट गए जहां से, कोई पूछता तक नहीं। अखंड भारत के बादशाह थे, कुछ नहीं है आज। और बहादुर शाह जफर को बाज़ाब्ता तौर पर सलाखों के पीछे डाल करके रंगून की सजा सुनाई गई, और बंदा वहीं इंतकाल किया, और बेबसी के आलम में उसकी तुरबत वहां बनी हुई है, जो अखंड भारत का बादशाह था। आपके पास क्या है? 10-5 बीघा जमीन होगी, 2-4 दुकानें होगी, 1,500-2 हजार स्क्वायर फीट में मकान तुम्हारा होगा, और कितना है आपके पास? इस पर ये गुरूर, ये घमंड और ये जोश और जज्बा कि मैं और मैं हूं, शायद हम भूल गए कि हम किसकी औलाद। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक चरवाहा था, उसने बचपन में एक शेर के बच्चे को पकड़ लिया, छोटा सा था, तो उस शेर के बच्चे को उसी बकरियों के रेवड़ में डाल दिया। कई साल गुजर गए, उसी रेवड़ में पलता रहा, बढ़ता रहा। बकरियां घास चरती तो वो भी कोशिश करता घास चरने की, वो मैं करती तो शेर भी मैं करता। माहौल मिला बकरियों का, खा पी के जो जवान हो गया तो एक दिन चरवाहा अपने बकरियों को लेकर के पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे ले गया। सारी बकरियां ऐसे लाइन से नदी में पानी पी रही थी, उसी में शेरे बबर भी पानी पी रहा था। इसके कंपनी का एक शेरे बबर जंगल में उस तरफ खड़ा हुआ था, कोई दादा परदादा रहा होगा। उसने अपनी बिरादरी का एक कैंडिडेट बकरियों के बीच देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार ये मेरे बिरादरी का बंदा ये बकरियों के बीच क्या कर रहा है। तो मौलाना रूम लिखते हैं कि उस शेर ने जो जंगल किनारे खड़ा हुआ था जोर से दहाड़ा। जब जोर से उसने आवाज लगाई ना तो इसने जो पानी पी रहा था ऐसे सर उठा के देखा,
उसने अपनी जबान में कुछ कहा होगा, यार तू शेर का बच्चा बकरियों में क्या कर रहा है। तो वो शक्ल देखता अपनी, तो उसको देखता, तो उसको लगा यार मैं बकरियों की तरह तो हूं नहीं। एहसास बेदार हुआ। जिस दिन उसका एहसास बेदार हुआ कि मैं शेर हूं बकरी नहीं, एक को इधर दबाया, एक बकरी को इधर लेके रवाना हो गया। आपको कब एहसास होगा कि आप बदर के 313 मुजाहिदीन की औलाद हैं। आपको कब एहसास होगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सपूतों में से आप हैं। आपको कब एहसास होगा करबला के जियाले 72 शहीदों के औलादों के मानने वाले आप हैं। आपको कब एहसास होगा मोहम्मद बिन कासिम के तलवारों की झंकार के वारिस आप हैं। कब आपको एहसास होगा कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के बाज़ाब्ता तौर पर फकीराना जिंदगी के साथ भारत की सरजमीन पर धमक के साथ जिंदगी गुजारने वाले मुजाहिद की औलाद आप हैं। कब एहसास होगा। सोचिए और 100 बार सोचिए। जिस दिन तुम्हें एहसास होगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतर दिन होगा।